नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको स्टडी विद एसकेएस में। आज भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आने वाली परीक्षा आरओ एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर के पहले देखें। आइए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यापारिक पवनों के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि व्यापारिक पवनें कहाँ पर चलती हैं। तो आपको विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे ये व्यापारिक पवनें मिलती हैं। इन व्यापारिक पवनों की खास बात ये होती है कि ये बहुत ही तीव्र गति से चलती हैं। पिछले समय में ऐसा हुआ करता था कि जो व्यापारी लोग होते थे, इस रास्ते से जब होकर के गुजरते थे तो तेज हवाओं का उनको सामना करना पड़ता था। तो साथ में उनके घोड़े साथ में हुआ करते थे, तो वो क्या करते थे, अपने घोड़ों को अपने नाव पे से शिप से उतार देते थे, जो मतलब समुद्र में, खुले समुद्र में उतार दिया करते थे। तो इससे क्या होती थी, नाव हल्की हो जाती थी और जिससे वो आगे बढ़ सकते थे। तो उनको ऐसा लगता था कि समुद्र के जो देवता हैं वो घोड़ों की बलि मांग रहे हैं, क्योंकि होता ऐसा था कि नाव हल्की हो जाती थी, इस वजह से आसानी से चल सकती थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा बी। दक्षिणी गोलार्ध में ये दाईं ओर से विक्षेपित होकर के दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों का रूप लेते हैं। ठीक है, आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन विशेष रूप से सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इनमें हवा की गति वामावर्त या घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में होती है। तो आप दक्षिणी गोलार्ध जानते हैं कि ये जो स्थल है, ये जो यहाँ पे काफी कम स्थल भाग पाए जाते हैं। उत्तरी जो गोलार्ध है उसकी अपेक्षा में दक्षिणी गोलार्ध में जो स्थल हैं वो भूमि कम पाई जाती है, और यहाँ पे जो चक्रवात बनते हैं वो घड़ी की विपरीत दिशा में बनते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तिरछी किरणों की अपेक्षा लंबवत किरणें अधिक ताप प्रदान करती हैं, अतः ग्रीष्म काल में उत्तरी ढालों की तुलना में दक्षिणी ढाल अधिक गर्म होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, इसी क्रम में हमारा जो चौथा प्रश्न है ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है। और विली विली क्या है? तो विली विली ऑस्ट्रेलिया की उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जो कि एक विनाशकारी चक्रवात है। ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है। तो यूपीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है, इसको देखते हुए चलिएगा। पांचवा प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खनिज तेल शोधशाला स्थित है। तो ये देखिए एक बहुत ही अच्छा सा फैक्ट है, अबादान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र किसकी खेती में विशेषता रखता है? तो भूमध्य सागरीय वाला जो क्षेत्र है वहां पे आपको नींबू कुल के जो फल होते हैं, जैसे संतरा हुआ, नींबू हुआ, मौसमी हुआ, जो टाट्रिक फल होते हैं, उस तरह साइट्रिक फल वो पाया जाता है विशेषकर। ठीक है, तो आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखने वाला एशियाई देश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में प्रकृति रबड़ के स्रोत वृक्ष हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हैविया बैसिलिनेसिस और कैस्टिला। ठीक है, यह पर सही आंसर हो जाएगा। हमारा नौवां प्रश्न है, विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये आपको पता होगा, अमेरिका बहुत लंबे समय से अग्रणी है। दसवां प्रश्न है हमारा, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो तंबाकू उत्पादन करने वाला देश है वो है चीन। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश है? तो इसमें भी आपका चीन हो जाएगा। दूसरे नंबर पे हमारा भारत हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। जोहान्सबर्ग निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा कि दक्षिण अफ्रीका का ये देश, जहां पे क्रिकेट मैच हुआ करते हैं, ये सोने की खान के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भारत में सोने की जो खान है वो कहां पर है। हमारा 13वां प्रश्न है, किसी स्थान पर ताप, वर्षा तथा हवा के दबाव की किसी निश्चित समय पर दशा को कहते हैं। तो देखिए, जलवायु जो घटनाएं होती हैं वो 1-2 साल की नहीं होती हैं, इसमें 10 साल, 20 साल, 100 साल, 200 साल, हजारों साल की घटनाएं होती हैं, जिसको बोलते हैं जलवायु परिवर्तन।
पहले की जो जलवायु थी वो शीत युग था, और शीत युग से अब हम लोग ग्रीष्म युग की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे करके पृथ्वी का तापमान और ज्यादा बढ़ेगा, ऐसा वैज्ञानिकों का मत है। ठीक है, ऋतुएं जो होती हैं ये आपकी जानते हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात। ठीक है, तो ये जो होती हैं 3-3 महीने की अवधि की होती हैं। पर्यावरण का इससे कोई लेना देना नहीं। और मौसम मौसम जैसे कि आप अभी देखते हैं कि थोड़ी देर में बारिश होती है, धूप निकल आती है, फिर मौसम साफ हो जाता है। इसी प्रकार हवा भी चलने लगती है। तो यही आपसे पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ताप, वर्षा, हवा, ये जो है एक निश्चित समय पे जो होता है इसकी दशा को मौसमी घटना कहेंगे। ठीक है, हमारा अगला 14वां जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से इस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क। ठीक है, आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। संसार का आर्द्रतम स्थान है, सबसे ज्यादा आर्द्रता वाला स्थान कौन सा होगा? चेरापूंजी, मासिनराम। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो चेरापूंजी होगा तो ये गलत हो जाएगा, आपका हो जाएगा मासिनराम। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा का क्षेत्र इस समय मासिनराम है, जो कि भारत में है, चेरापूंजी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, आइए अपना 16वां प्रश्न देखते हैं। यदि ध्रुवों के पास की बर्फ पिघल जाए तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही रोचक प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा कि दिन की जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, आइए अपना 17वां प्रश्न देखते हैं। ग्लोबीय ताप वृद्धि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो सही कथन इसमें पूछा हुआ है ना। तो ग्लोबीय ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। यदि ग्लोबीय ताप वृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 2070 ईस्वी तक समुद्र की जो सतह है वो 1 मीटर तक बढ़ सकती है। विश्व के समस्त मूंगे जो प्रवाल होते हैं वो डूब जाए। यह संभावना है कि 2044 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी। ये सभी कारण इसके लिए जिम्मेदार हो जाएंगे। ठीक है, आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। आर्द्र उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि में आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, झूम कृषि बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय रहती है, जो आदिवासियों के द्वारा की जाती है। झूम कृषि में जंगलों को, समूचे जंगलों के पेड़ों को काट दिया जाता है और जो बची हुई लकड़ियां होती हैं उनको जला दिया जाता है। उससे उत्पन्न जो राख होती है वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है। जो जनजातीय लोग होते हैं वो कुछ वर्ष तक वहां पर खेती करते हैं, और जब वो जमीन उपजाऊपन अपना खो देती है तो वो वहां से पलायन कर जाते हैं और फिर किसी नए स्थान पे, किसी नए जंगल पे पेड़ों की कटाई करते हैं। देखिए, ये पर्यावरण के लिए थोड़ा सा नुकसान तो है, और इससे जो भूमि की शक्ति होती है, उर्वरा शक्ति होती है, उसमें भी हास्य होता है। तो सरकार ने इस पे प्रतिबंध लगाया हुआ है और जनजातीय जो लोग हैं उनके अंदर जागरूकता पैदा की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा कदम है पर्यावरण की दृष्टि से। आइए अपना 19वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सागर खाड़ीय स्वेज नहर के द्वारा जुड़े हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर, ये जो है स्वेज नहर द्वारा जुड़े हुए हैं। अपना अंतिम प्रश्न देखेंगे हम। निम्नलिखित में से गलत इंगित कीजिए। आइसोबार्स मानचित्र पर बराबर दाब के स्थानों को लाने वाली रेखा है। बी है आइसोगोलन चुंबकीय झुकाव की एक समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा है। सी है आइसोहेल समान सूर्यताप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों में को मिलाने में वाली रेखा है। डी है आइसोहेल समुद्र तल से समान ऊंचाई के स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी,
आइसोहेड समुद्र तल के समान ऊंचाई के स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। तो आज की ये जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। आशा है कि आप निरंतर पढ़ते रहेंगे और एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे। इसी के साथ ये श्रृंखला आज की समाप्त होती है। इसी क्रम में भूगोल की ये जो टेस्ट सीरीज है निरंतर चलती रहेगी। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए विशेषकर समर्पित रहेगी। जय हिंद, जय भारत।